हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम एक बार फिर से आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद एक्यूरेसी में बहुत ही ज़्यादा वेलकम करता हूँ। देखिए, अभी तो मैं बहुत लंबे समय के बाद आपसे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मिल रहा हूँ। देखिए, थोड़ा सा बोर्ड का इशू था, बोर्ड थोड़ा सा छोटा हो जा रहा था, लेकिन अब ये हमारे पास एक इनफ स्पेस है और चीज़ों को और गहराई से और अच्छी तरह से डील करने के लिए। तो आपको करना कुछ नहीं, जिस तरह से आपने शुरू में मेरे ऊपर भरोसा जताया था, बस इसी तरह एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार वही ट्रस्ट कायम रखें और हमारे वीडियो को सपोर्ट करें ताकि हमें कुछ मोटिवेशन मिलते रहें और हम आप सबके बीच कुछ रेगुलर इंटरवल में आकर आपसे कुछ चर्चाएं करते रहें और कुछ नॉलेज वाली बात आप लोगों से शेयर करते रहें। तो आज का वीडियो बनाने का पर्पज है फ्रेजल वर्ब के बारे में। कुछ स्टूडेंट्स मेरे हैं तो वे लोग कमेंट्स करते हैं, वे लोग बताते हैं कि फ्रेजल वर्ब में थोड़ी बहुत परेशानी होती है। देखिए, फ्रेजल वर्ब होता क्या, होता कुछ नहीं है। आप कोई भी वर्ब ले लीजिए, कोई भी वर्ब के साथ क्या प्रीपोजिशन ऐड कर दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसका मीनिंग बदल जा रहा है। जैसे मैं आपको इस डेफिनेशन को बताने से पहले, आपके सामने तो ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, आपके सामने ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, लेकिन इस डेफिनेशन को समझाने से पहले मैं आपके सामने दो चार वर्ड लिखना चाहूंगा। उम्मीद करेंगे आप इसको देखिएगा। देखिए, एक इंपॉर्टेंट है जिसको मैं पहले अभी जिक्र करूंगा, लुक। देखिए, आप बोलिए सर लुक जो है, सर लुक क्या है? लुक तो कुछ है नहीं। लुक का मतलब क्या है? देखना। यानी आप इसको बोलते हैं टू सी। क्या बोलते हैं सर? लुक मतलब होता है देखना, यानी हम इसको बोलते हैं क्या? टू सी। लेकिन सर जैसे ही आप यहाँ पर लुक के साथ कुछ भी प्रीपोजिशन जोड़ दीजिए, आप बोलेंगे ना सर हम आफ्टर जोड़ेंगे, ये भी सही है। आप बोलेंगे सर हम ना लुक के साथ हम इन जोड़ेंगे, ये भी सही है। तो देखिए, अगर हम इस वर्ड की बात करें, लुक का मतलब होता है देखना, और आफ्टर का मतलब क्या था? बाद में। तो अगर इन दोनों चीजों को अलग अलग तोड़ के पढ़े तो हम ये पढ़ सकते हैं देखना बाद में। ये क्या होता है देखना बाद में? इसका तो कोई मीनिंग निकलता ही नहीं है। यानी अगर हम इसको अलग अलग देखेंगे तो हम लोग मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे। अगर इसको अलग अलग इंडिविजुअल तरीके से इसको देखा जाए तो हम लोग ये मीनिंग हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। तो क्या हम पढ़ेंगे इस दोनों चीजों को जोड़कर पढ़ेंगे और हमारे सामने एक रिजल्ट आएगा। वो रिजल्ट आपका होगा लुक आफ्टर। क्या होगा? लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। जैसे सर इससे रिलेटेड एक सेंटेंस बताइए, वी शुड ऑलवेज लुक आफ्टर आवर चाइल्ड, आवर ओल्ड पेरेंट्स, आवर फ्रेंड्स। इस तरह से समझ रहे मेरी बातों को? सर अगर हम बात करें लुक इन, देखिए लुक देखना, इन होता अंदर देखना। क्या अंदर कोई देखेगा? अंदर तो कोई देखेगा नहीं। मेरी बातों को समझिए। लुक इन का मतलब होता है किसी को देखने जाना। अगर आपके कोई पेरेंट्स या फिर कोई फ्रेंड हॉस्पिटल में एडमिट है तो आप उसको क्या करते हैं? थोड़ा शॉर्ट टाइम के लिए विजिट करने जाते हैं। वहाँ तो आप 2-4 महीने के लिए रहने तो नहीं जाते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह की जो वर्ड्स हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब में। उम्मीद करेंगे दोस्तों, मैंने आपको ये जो 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल से आपको फ्रेजल वर्ब का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि सर आखिर फ्रेजल वर्ब है क्या, इसका यूज आखिर करना किस तरह है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके डेफिनेशन के ऊपर, और डेफिनेशन के बात करने के बाद, इस डेफिनेशन के ऊपर बात करने के बाद इस वीडियो में हम लुक, लुक जिसका मतलब देखना होता है, उसके बारे में पूरा एनालाइज करेंगे। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें और मेरा ये गारंटी है कि आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो मैं अभी आपका डेफिनेशन आपको समझा रहा हूँ। देखिए, फ्रेजल वर्ब क्या है? इट इज ए स्ट्रक्चर। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। सर इट इज ये क्या है सर? ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग क्या करते हैं सर? वी यूज ए प्रीपोजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट। हम लोग किसका यूज करते हैं सर? हम लोग यूज करते हैं प्रीपोजिशन का और कोई एडवर्ब का। बताएंगे आगे एडवर्ब क्या होता है। सर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं और किसका यूज करते हैं सर? कोई एडवर्ब का, या फिर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी दोनों का यूज कर लेते हैं। कभी कभी जैसे लुक इन ऑन है कि नहीं, लुक फॉरवर्ड टू, इस टाइप से
एडवर्ब और बोथ विद अ वर्ब, किसके साथ? तो सर वर्ब के साथ। उस किस लिए? तो सर एक नया मीनिंग जिस इससे तैयार होता है, इससे क्या होता है सर इससे ना एक नया मीनिंग तैयार हो जाता है। यानी सर प्रीपोजिशन, सर फ्रेजल वर्ब कुछ नहीं, फ्रेजल वर्ब एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग वर्ब के साथ कभी कभी तो प्रीपोजिशन, कभी कभी कोई एडवर्ब, या फिर कभी कहीं दोनों प्रीपोजिशन भी और एडवर्ब भी ऐड करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उससे नया मीनिंग तैयार करते हैं। है ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात, समझ में आया होगा जरूर। आप बोलेंगे बिल्कुल सही सर। तो बस अब हम देखेंगे ये जो लुक है, इस लुक के साथ हम क्या क्या ऐड करके और इससे हम क्या क्या नया मीनिंग बना सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अब हम देखेंगे कि लुक से आखिर क्या क्या मीनिंग बनाया जा सकता है। चलिए दोस्तों, देखिए हम जानते हैं, देखिए लुक जो है, लुक कभी कभी प्रीपोजिशन का भी काम करता है और कभी कभी वर्ब का भी काम करता है। मेरी बातों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। लुक जो है यानी एन डबल के लुक जो है कभी कभी प्रीपोजिशन का भी काम करता है और कभी कभी वर्ब का भी काम करता है। देखिए मैं आपको लुक से रिलेटेड आपको 8 फ्रेजल वर्ब बताऊंगा। लुक से रिलेटेड मैं आपको टोटल 8 फ्रेजल वर्ब बताऊंगा, उसमें से 5 इस स्लाइड में है और 5 नेक्स्ट स्लाइड में होगा। देखिए मैंने आपके सामने ये स्पेस छोड़ा हुआ है, ये मैंने आपको समझाने के छोड़ा। देखिए हम सभी जानते हैं कि क्या लुक एक वर्ब है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही सर, लुक क्या है? तो सर लुक एक वर्ब है। हम लोग लुक के साथ कोई भी प्रीपोजिशन या फिर कोई भी एडवर्ब जोड़ के हम लोग बनाते हैं, वर्ब के साथ जोड़ के प्रीपोजिशन या एडवर्ब जोड़ के फ्रेजल वर्ब बनाते हैं। तो उससे रिलेटेड ये है ये 5। देखिए लुक आफ्टर, क्या लुक आफ्टर मतलब क्या था? टेक केयर ऑफ, यानी किसी का देखभाल करना। मैंने आपकी सुविधा के लिए मैंने आपको हिंदी से यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको कोई असुविधा ना हो और आप अच्छी तरह से मेमोराइज कर पाए। देखिए लुक आफ्टर, अगर लुक की बात करें, लुक आफ्टर का मतलब क्या था? टेक केयर ऑफ, किसी का देखभाल करना। जैसे एक पेरेंट्स अपने बच्चे की देखभाल करते हैं, पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन। आप सेंटेंस बनाइएगा और याद रखिएगा, सेंटेंस बना के याद होगा, ऐसी याद कीजिएगा, भूल जाइएगा। कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगा जब तक आपका दिमाग में नहीं घुसेगा। आपका कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगा। तो लुक में अगर हम प्रीपोजिशन आफ्टर लगा दिए तो हमारा बन गया लुक आफ्टर। इसका मीनिंग होता है टेक केयर ऑफ, यानी किसी का देखभाल करना। मैंने आपके सुविधा के लिए मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे बनाया हुआ है कि सर देयर इज नो वन टू लुक आफ्टर। देखिए ये लुक आफ्टर, सर देयर इज नो वन टू लुक आफ्टर दिस ऑर्फन, यानी इस अनाथ का देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। ऑर्फन का मतलब क्या? ऑर्फन का मतलब होता है द चाइल्ड दैट हु लॉस्ट हिज पेरेंट्स, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्फन बोलते हैं। चलिए आप लुक से नेक्स्ट फ्रेजल की बात करें तो ये फ्रेजल होता है लुक फॉरवर्ड टू। क्या होता है दोस्तों? लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है टू एक्सपेक्ट करना, यानी किसी चीज का अगरली से, यानी किसी चीज का उत्सुकता से इंतजार करना। जैसे अभी 10th का जो एग्जाम हुआ है, तो जैसे 1-2 महीना बाद जैसे रिजल्ट का डेट आएगा पेपर में या फिर ऑनलाइन कोई सोशल मीडिया पर, तो क्या होगा? जो अच्छे बच्चे हैं, जो गुड स्टूडेंट्स हैं, जिनको उम्मीद है कि हमारा जो मार्क्स है वो काफी अच्छा आ सकता है, वो क्या करते हैं? अगरली उत्सुकता से तो हम बोल सकते हैं दे विल लुक फॉरवर्ड टू हिज रिजल्ट। मेरी बातों को समझ रहे ध्यान से, तो हम क्या बोल सकते हैं? गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू हिज रिजल्ट, हिज और देयर रिजल्ट। लेकिन यही उत्सुकता से, यानी एक होता नहीं मतलब एक्साइटमेंट तरीका से, कितना मजा आ रहा है, एक्साइटमेंट तरीका से हम एग्जाम में लिखें तो हमको रिजल्ट वेट करना ही पड़ेगा, रिजल्ट का इंतजार करना ही पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, आप मेहनत कीजिएगा तो आपका रिजल्ट हमेशा अच्छा ही आएगा। देखिए मेरी बातों को समझिए, कितनी अच्छी तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए मैंने आपकी सुविधा के लिए फिर से सेंटेंस बनाया हुआ है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट माई ओल्ड टीचर्स। देखिए आज भी मैं अपने जो स्कूल जाता हूँ, जहाँ से मैंने 10th पास आउट किया था, तो मैं वहाँ जाकर सारे टीचर्स से विजिट करता हूँ, मिलता हूँ। तो उनसे क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और वे लोग जो हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा वर्क किए हैं, तो कहना है कि अच्छा भी लगता है। तो उसी से रिलेटेड मैंने एक सेंटेंस बनाया हुआ है
कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट माई ओल्ड टीचर्स, यानी मैं अपने पुराने टीचर से मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ, पूरा उत्साह से यानी एक्साइटमेंट से मैं उसका वेट कर रहा हूँ कब मेरे टीचर आए या फिर कब मैं उनके पास जाऊँ और उनसे मिलूँ। तो मतलब क्या था, लुक फॉरवर्ड टू। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब होता है किसी भी चीज को खोजना। लुक फॉर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को खोजना। जैसे ठंडा का मौसम आएगा, गर्मी का मौसम आएगा, आपका ग्लोव्स खो गया है तो हम क्या बोल देंगे, आई एम लुकिंग फॉर माई ग्लोव्स सो डोंट डिस्टर्ब मी, यानी मैं अपना ग्लोव्स को खोज रहा हूँ तो मुझे डिस्टर्ब ना करे। वही लिखा हुआ है लुक फॉर यानी टू सर्च, यानी किसी चीज को खोजना, किसी भी चीज को खोजना, यानी आई एम लुकिंग फॉर माई डॉक्यूमेंट्स। देखिए आप चाहे तो इससे और भी सेंटेंस बना सकते हैं, यानी हम अगर लुक फॉर का देखें, देखिए अगर हम लुक फॉर देखें तब काफी अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। हम लिख सकते हैं मनोज इज लुकिंग फॉर हिज मोबाइल, यानी मोहित मोबाइल कहाँ रखा है उसको पता नहीं है, यानी वो किसको खोज रहा है, अपने मोबाइल को खोज रहा है। इस तरह से आप अलग अलग, जरूरी नहीं है कि ऐसी तरह होगा, आप एक बार समझ जाइए और आसानी से आप अलग अलग तरीके से इसको बता सकते हैं। चलिए देखते हैं लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब क्या था, इन्वेस्टिगेट करना। इन्वेस्टिगेट कौन करता है, तो कोई स्पेशल टीम करता है या फिर पुलिस करती है, कोई भी करता है। तो इन लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना या फिर किसी चीज का जांच पड़ताल करना। कोई भी केस मुकदमा होता है तो पुलिस क्या करती है, उसको पूरी सीबीआई जांच जो होती है पूरी तरह से जांच करती है। और आजकल हमारे देश में ऐसा कुछ बन ही गया है, कुछ लीडर्स के वहाँ बार बार सीबीआई रेड करती है और सीबीआई अच्छी तरह से उसको क्या करती है, हम बोल सकते हैं सीबीआई लुक इनटू दैट केस, लुक इनटू दिस केस। हम इस तरह से भी इसको सेंटेंस में ला सकते हैं, यानी अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स लुक इनटू दिस केस। नेक्स्ट फ्रेजल की अगर बात करें, लुक के साथ क्या लगा, लुक ऑन। लुक के साथ क्या लगा, लुक ऑन। इसका मतलब क्या होता है सर, लुक ऑन का मतलब होता है सर, लुक ऑन का मतलब टू रिगार्ड, मानना या फिर समझना। सेंटेंस है आई हैव ऑलवेज लुक्ड ऑन यू एज माय फादर, मैंने आपको हमेशा से अपने पिता के जैसा माना है। जैसे आप देखिएगा, मान लीजिए सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेला तो शतक मार दिया तो क्या करता है, बैट पकड़ के ऐसा करता है, तो ऊपर नहीं देख रहा है। देखिए अब बोलेगा लुक ऑन मतलब ऊपर देख, ऊपर नहीं देख रहा है, यानी ये गॉड को थैंक कर रहा है वो कि जो भी हम जो अचीव किए हैं वो आप ही का बदौलत है। यानी उसको क्या कर रहा है, उसको मान रहा है, गॉड को मान रहा है और गॉड को वो अपना एक होता है ना आइडियल, मोटिवेटर, गाइडर टाइप से वो उसको कंसीडर कर रहा है। तो वही लिखा हुआ है लुक ऑन मतलब मानना या समझना, टू रिगार्ड या फिर रिस्पेक्ट भी लिख सकते हैं आप, टू रिस्पेक्ट और कंसीडर। देखिए ये रहा लुक का 5 गो फ्रेजल वर्ब। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे 14 फ्रेजल वर्ब। अब तब उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। देखिए हमने पांचों जो लुक से रिलेटेड हम जो फ्रेजल वर्ब पढ़ रहे हैं, सर हमने 5 फ्रेजल वर्ब पढ़ा था और उसको बहुत अच्छी तरह से हमने समझा भी था। और अब हम देखेंगे अब ये तीनों जो फ्रेजल वर्ब बचा हुआ है, अब इस तीनों फ्रेजल वर्ब को देखेंगे बहुत अच्छी तरह से और इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए छठा है लुक इन। छठा क्या है, मेरे साथ साथ बोलिएगा, आप बेहिचक इसका कॉपी में नोट्स बना सकते हैं, बिल्कुल गारंटेड है। देखो लुक इन का मतलब क्या था, टू पे अ शॉर्ट विजिट टू गो अ प्लेस, यानी कोई भी ऐसा जगह जहां हम लोग कुछ समय के लिए जाते हैं, कोई भी ऐसा जगह जहां हम लोग कुछ समय के लिए जाते हैं। यानी जैसे हम लोग, जैसे मेरा कोई बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में, हम पेरेंट्स है, अगर मेरा बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में तो हम क्या कहेंगे, आई विल लुक इन टू स्कूल टू पे द फी, ये बोल सकते हैं। अपने हम ये बोल सकते हैं मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं आपके लिए, आई विल लुक इन टू हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड, यानी मेरा फ्रेंड एक हॉस्पिटल में है, उसको देखने के लिए मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, यानी शॉर्ट टाइम के लिए, वहां रहना नहीं है। हॉस्पिटल में आपको बेड लेके पहुंच नहीं जाना, वहां रहना थोड़ी ना है। उसको क्या कहेंगे, ऐसा जगह जहां हम लोग कुछ क्षण के लिए यानी थोड़ा 1-8 घंटा के लिए जाते हैं, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं यानी फ्रेजल वर्ब लुक इन। देखिए अब आपका लुक आउट। देखिए
मैं इस वर्ड का आपको बहुत अच्छी तरह समझाना चाहूंगा। लुक आउट, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ लुक आउट। देखिए लुक आउट मतलब कैसा, लुक मतलब आप बोलेंगे सर लुक मतलब होता है देखना। लुक का मतलब क्या होता है सर, आप बोलेंगे सर लुक का मतलब होता है देखना और आउट का मतलब बाहर देखना। यानी देखिए अगर कोई गार्ड है, अगर कोई नाइट गार्ड है, वो क्या करता है पूरा रात भर देखते रहता है, तो बाहर देखते रहता है। उसको कहा गया एकदम बाहर देखना, अंदर देखने पर नहीं रहना है, बाहर भी देखना है। तो यानी बहुत अच्छी तरह से, बहुत गहरी नजर से, उसी से बना हुआ है लुक आउट इन टू बी वॉचफुल, वो तरीके बहुत अच्छी तरह से देखना है। लुक आउट देयर इज अ स्नेक क्रीपिंग ऑन द फ्लोर। देखो एक सांप फ्लोर में रेंग रहा है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं क्या देखो 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 सांप आ गया, क्या कहेंगे कि देखो देखो सांप आ गया। बिल्कुल उसी सेंटेंस, उसी भाव में, उसी फीलिंग में आपको यूज करना है लुक आउट, यानी टू बी वॉचफुल। अब सेंटेंस क्या रहेगा, एग्जाम में किसी सेंटेंस क्या रहेगा, आपको दिमाग लगाकर खुद से सेंटेंस के अकॉर्डिंग इन सभी का यूज करना है। देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लुक अप। लुक अप, लुक अप का मतलब टू फाइंड समथिंग, टू फाइंड समथिंग। देखिए इसको खोजना। देखिए लुक अप, ध्यान से समझने की कोशिश, मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझा रहा हूँ, आप मेरी बातों को ध्यान से समझिए। देखिए एक हमने पढ़ा लुक फॉर और एक हम पढ़ेंगे लुक अप। दोनों का मतलब तो खोजना, दोनों का मतलब जो होता है, इसका मतलब भी खोजना होता है और इसका मतलब भी खोजना होता है। देख इस लुक फॉर का मतलब हम कोई भी सामान यानी कोई भी आर्टिकल मेरा अगर खो गया है, यानी हम कुछ भुला गए हैं, तो उसको हम खोजने के लिए किसका यूज करेंगे, हम उसको खोजने के लिए लुक फॉर का यूज करेंगे। और जब भी हम लुक अप का यूज करते हैं, ये बेसिकली जो वर्ड है ये अधिकतर डिक्शनरी में यूज होता है, यानी कोई वर्ड खोजने के लिए। हैव यू लुक्ड अप द वर्ड एम्बिडेक्स्ट्रस, एम्बिडेक्स्ट्रस इन अ डिक्शनरी? क्या तुमने ये एम्बिडेक्स्ट्रस जो वर्ड है ये तुमने डिक्शनरी में खोजा? तो देखिए लुक फॉर का मतलब है तो खोजना, और लुक अप का मतलब भी होता है खोजना, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। सर लुक फॉर का मतलब होता है खोजना, यानी कोई भी आर्टिकल, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट्स अगर भूल गए हैं, यानी कोई भी चीज आप घर में रखे हैं इसको भूल गए हैं, तो उसके लिए आप लुक फॉर का यूज कर सकते हैं। और जब भी आप लुक अप का यूज कीजिएगा, इसका मतलब होगा डिक्शनरी में आप कोई वर्ड को खोजते हैं। हम लोग आजकल तो डिक्शनरी का प्रचलन लग रहा है, लगभग खत्म हो गया है, सब तो आपका गूगल डिक्शनरी दे ही दे रहा है। तो ये रहा दोस्तों, उम्मीद करेंगे यहाँ तक क्लास आपको अच्छा लगा होगा और आपको हेल्पफुल लगा होगा। बस आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, और इस चैनल को मैक्सिमम 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए, और अपने अपने व्हाट्सएप पे इसको स्टेटस लगाएं, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी ये सारी चीज़ों को सीख पाए और कुछ ना कुछ अपनी जो स्पोकन भी कर रहे हैं, और इस तरह के वर्ड का यूज़ कीजिएगा, तो कहीं ना कहीं आपकी इंग्लिश स्पोकन भी जो है काफ़ी फ्लुएंट होगी। तो बस आज के लिए वीडियो इतना ही था दोस्तों, हम मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर।